नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन और मेरे साथ आज मिंटू प्रजापति हैं। वही मिंटू प्रजापति हैं जिनके ऊपर आरोप लगा है कि इन्होंने पहले प्यार किया, फिर शादी की, फिर बच्चा हुआ, उसका धोखा दे दिया और वो महिला पिछले 4 दिनों से इनके घर पे आके धरना दे रही है। मिंटू, आरोप बहुत गंभीर है, क्या कहना चाहते हो? सर वैसा कोई भी संबंध हमारा उसका कुछ भी नहीं था, ठीक है। सुनीता यादव हमारे घर के बाजू में रंजीत विश्वकर्मा के साथ रहती थी। जो रंजीत विश्वकर्मा था वो गैर मर्द था। सुनीता यादव की शादी हुई थी पहली राम तीरथ के साथ। उसके बाद राम तीरथ को छोड़ के सुनीता यादव ने 2016 में रंजीत विश्वकर्मा के साथ रहने लगी। रंजीत विश्वकर्मा के साथ रहते रहते उसने ब्लैकमेल हमें एकदम करना चालू किया। हमारे घर में आई, हमारा फ़ोन चोरी की, उसमें से कॉन्टेक्ट नंबर निकाला, हमारी आईडी ली, उसको आईडी को एडिट करवाया, फिर जाके हमें ब्लैकमेल चालू कर रहे हैं ना। क्या एडिट करवाया था आईडी में? आधार कार्ड मेरा, क्या एडिट करवाया था उसमें? नाम उसमें क्या कराया था संशोधन? संशोधन में हमारा केवल अपने सुनीता यादव, पहले राम तीरथ यादव था, उसके बाद उसने सुनीता मिंटू प्रजापति कराया। तो कैसे करा लिया एडिट? आधार कार्ड तो ऐसे बन नहीं जाता है। आधार कार्ड ऐसे नहीं बन जाता, हम भी मालूम है, लेकिन एड्रेस उसका राम तीरथ का है और केवल मेरा नाम है आधार कार्ड पे। आप लोग एकदम उसको एकदम जाके उससे सुनीता यादव से आधार कार्ड लेके देखो पहले। अच्छा, ठीक है सर। अच्छा, आधार कार्ड की अगर हम बात करते हैं तो एक आधार कार्ड हमारे पास आया है। इस आधार कार्ड में देखिए ये लिखा है कि नव्या मिंटू कुमार प्रजापति, जिस लड़की को लेके वो आई है, हाँ। ये उस लड़की का आधार कार्ड है और नव्या मिंटू कुमार प्रजापति। तो इस पे क्या कहेंगे आप? ये आधार कार्ड कैसे बना? सर एड्रेस इस पे देखो ना कहाँ का है। नहीं, नव्या मिंटू कुमार प्रजापति है कि नहीं? इस पे है। हाँ, है ना। तो कैसे आपका पिता का नाम कैसे आ गया? जब सुनीता यादव हमारा नाम पहले एडिट करवाया, संशोधन करवाया, उसके बाद हम ना अपने आधार कार्ड के थ्रू इसका नाम चढ़वाया। ना कोई आईडी प्रूफ लगाया ऐसे आधार संशोधन हो जाता है? हो जाता है सर। उसके पास इसके घर का लाइट बिल है पहले वाला, अच्छा, ठीक है, राम तीरथ यादव का लाइट बिल है। अच्छा। उससे ये एग्रीमेंट पेपर बनवाती है, एग्रीमेंट के थ्रू होता है संशोधन आधार कार्ड। अच्छा, ऐसे संशोधन हो जाता है? हो जाता है सर, हो जाता है। अच्छा, तो आप नहीं जानते थे कि मतलब ये जो है शादीशुदा है? कैसे आपकी मुलाकात हुई? जब सर हमारे बाजू में रहने लगी, धीरे धीरे हमें पता चला, जब 3-4 महीने बाद ये एकदम अपने मर्द को छोड़ के गैर मर्द रंजीत विश्वकर्मा के साथ रह रही है, तब हम इससे थोड़ा बोलना चालना बंद किए। उसके बाद ये सुनीता यादव हमसे पैसा मांग रही थी। अच्छा। सुनीता यादव वर्धमान वाटिका में 24 लाख का फ्लैट लिया था। रंजीत विश्वकर्मा, सुनीता यादव, संगीता यादव मिलके ये लोग 8 लाख रुपए कैश वहाँ पे डिपॉजिट कर दिए थे। बाकी का ये लोग के पास पेमेंट नहीं हो पा रहा था। अच्छा, जो फोटो आपकी आई, कंधे पे हाथ रखे हैं, कई फोटो हैं, तो वो कैसे मुमकिन हुआ? आप उसके साथ सेल्फी तो लिए हैं? हाँ, सेल्फी है इसके सर। बारे में क्या कहेंगे आप? हमारे घर में आती थी, बोलती थी भैया वो एक सेल्फी हो जाए। तो ऐसे सेल्फी कोई ले लेगा यार? हमारे घर में कोई आएगी, महिला कहेगी तो हम उसको ऐसे गले पे हाथ रख लेंगे, ऐसे करके मुस्कुराते हुए उसको भाभी बोलता था। अच्छा, भाभी बोलते थे। भाभी के साथ ऐसी सेल्फी ली जाती है? उसमें क्या है, कोई गलत है? कहीं आपको शादी हुई है उसमें? एक ही जगह की सेल्फी लग नहीं रही। आप मॉल में घूम रहे हैं तो भी ऐसे सेल्फी ले रहे हैं, घर में है तो भी ऐसे। तो भाभी के साथ ऐसे सेल्फी लेता है कोई? मॉल में सर सेल्फी नहीं है वैसा। 3-4 फोटो जो है इसके साथ की, साइड में है। मैं आपको दिखाऊं? फोटो दिखाऊं मैं आपको? हाँ दिखाइए। बिल्कुल, आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। वो तस्वीरें हम स्क्रीन पे भी चलाएंगे और इनको दिखाएंगे भी। जो तस्वीरें इनकी तहलका मचा रही हैं, ये देखिए, ये फोटो देखिए आपने। ये क्या है? हाँ, एक फोटो ये हाँ, ये वाला फोटो घर का लग रहा है कि भाभी है। हाँ, ये लग रहा है भाभी के साथ आप सेल्फी। हाँ, क्या हुआ इस तरह अगर कोई सेल्फी अगर ले लिया तो? हाँ, इसमें क्या हुआ है, एकदम इसी तरह है ना फोटो। हाँ, तो ये आपकी भाभी मतलब? हाँ। अच्छा, इसी प्यार वार नहीं था? प्यार वार सर कुछ भी नहीं था। हाँ। इसने केवल पैसे के लिए मुझे ब्लैकमेल किया है। अच्छा, पैसे के लिए ब्लैकमेल? हाँ, ये लोग फ्लैट जो एकदम बुक किए थे उसमें ये लोग उसको पेमेंट नहीं दे पा रहे थे। अच्छा, एक ये ऑडियो है, जरा इसको सुनिएगा। मैं चाहूँगा जरा सा, ब्लूटूथ चल रहा है मेरा, जरा सा उसको बंद कर दो। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी वो डॉक्टर के पास में रिपोर्ट भेजा ना। हाँ। वो डॉक्टर क्या बोल रहा है बता है? हाँ। बोल रहा है एक बच्चा खराब हो गया, जब वो एकदम खराब हो गया दवा शरीर में नहीं हो पाएगा। हाँ। नहीं तो अंदर उनके वो बन जाएगा। फिर और मैं फिर बोला मैं ना
तब क्या करना होगा, बोल रहा सफैया ना, क्योंकि एक बच्चा खराब हो चुका है इसके अंदर। ज्यादा दिन तक अभी उसको रोकोगे, पूरा पावर वो बन जाए, खतरा भी हो सकता है। ठीक है, फिर मैं बोला डॉक्टर साहब खर्चा कितना आएगा, बोल रहा है 50,000। हाँ? बोला ना, क्या करिए। हाँ? भेजा ना, हम क्या 2-3 डॉक्टर की दिखाई तो आते, एक ही डॉक्टर लेके बैठे आते थे। अरे बाबा, मैं MBBS डॉक्टर है वो। ठीक है, 2 लड़का है ना, इसके लिए एक उसमें खत्म हो चुका है। हाँ? सब देखते हैं शरीर में ताकत ना रहे, तो ये करेगा तो सब काम हमको ही करे पड़े। वो कभी हमारे टेंशन एकदम वहाँ एक मिनट फांसी लगाए ले, ओकर सुबह से टेंशन बा। बताइए भैया, क्या कहेंगे आप इस पे? ये सर किसकी रिकॉर्डिंग है, पहले ये तो सुनो। पहले आप बताइए ना किस रंजीत विश्वकर्मा की, इसमें हमारा नाम है मिंटू। ये आपकी आवाज नहीं है? नहीं है मेरी आप आवाज। नहीं मान रहे हैं? नहीं मान रहा हूँ। चेक होगा तो पता ही चल जाएगा हाँ? कि आवाज किसकी है। चलेगा ना सर? आप आजमगढ़ में पुलिस किसको खोज रही है? हाँ? आरोप ये भी लगते हैं कि आप जो है कबूतरबाज टाइप के लोग विदेश भेजने के नाम पे भी ठगी करते हैं। और ऐसे ही आजमगढ़ किसी शख्स को आपने किया था जो है। कोई हमारे नाम पे FIR है थाने में आप हमारे खितासना जाइए, अगर कोई ऐसा भी घटना रहेगा FIR तो रहेगा ना। आजमगढ़ की पुलिस किसको ढूंढ रही है, किसको कह रहे हैं आप? अब मान रहे हैं आपकी आवाज़ नहीं है? नहीं है, कंफर्म आपकी आवाज़? कन्फर्म है मेरी आवाज़ नहीं है ये। तो देखिए दोस्तों, ये ऑडियो भी आप सुनिएगा और इनकी आवाज़ भी आप सुन रहे होंगे। ये ऑडियो भी हम फिर से चला देंगे, आप सुनिएगा, आप खुद फैसला कीजिएगा आवाज़ इनकी कि नहीं। हालांकि मामला न्यायालय में चल रहा है, न्यायालय में जांच होगा, ऑडियो भी खुल के सामने आ जाएगा क्योंकि ये ऑडियो वायरल हो चुका है, सुनीता के पास भी है। अच्छा, सुनीता को ये बताया जा रहा है कि सराय ख्वाजा की रहने वाली है। दहीदपुर शिकारपुर इसका घर है, वहीं पे बाजू में दहीदपुर है नारा। सुनीता यादव वहाँ की है। सुनीता यादव के बाप का नाम है कैलाश यादव, चाचा का नाम है सतीश यादव, भाई का नाम है संतोष यादव। अच्छा, मतलब वो उसको आप भाभी मानते थे, भाभी की तरह आपने सेल्फी ली उसके साथ और वो अब आपको फंसा रही है, आपका कहना है? हाँ, यही बात है। अच्छा, वो जब आपके घर पे आई, पहली बार जब आई और पुलिस ने जब उसको आपके घर में रखवा दिया, फिर आप लोगों ने क्या किया? कप्तान साहब ज़बरदस्ती हमारे घर में ना ही कोई कागज़ ना ही कोई सबूत, ज़बरदस्ती अपना फोर्स लेके घर में हमारे पठवाएं। फिर हम लोग ने तुरंत एक्शन लिया जाके अपना कोर्ट में। अच्छा, कोर्ट का एकदम आदेश जब आया, FIR दर्ज हुआ इसके नाम पे, फिर हमारे थाने वाले ये लोग के खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। अच्छा, फिर उसने 1.5 महीने तक मेरे घर में रही। फिर उसके बाद एक दिन मेरे छोटी बहन को अपना उल्टा सीधा बात कर रही थी अपने बॉयफ्रेंड लोग से। फिर मेरी छोटी बहन को मेरी बहन अकेले थी घर में, उसको गई मारने, उसको मारने लगी। ठीक है, उसको बोल रही है अपने माँ बाप से बोल 8 लाख रुपया दें यहाँ से हमें, मैं जाऊँ, नहीं तो मैं तुम लोग को फंसा दूँगी यहीं पे, या तो मैं अपने आप को मार लूँगी, नहीं तो तुम लोग को मैं खुद मार दूँगी। अच्छा, ऐसा उसने कहा? हाँ, उसने ऐसा कहा। तब हमारी बहन हमारे पास कॉल की, भैया ऐसा ऐसा वो हमें मारी है और हमारे साथ ऐसा ऐसा कर रही है सलूक। तब हमारा छोटा भाई था, बाज़ार में खितासराय गया था दवा लाने। तब हम अपने छोटे भाई के पास कॉल किए, तू ऐसा ऐसा 100 नंबर पे पहले फ़ोन कर, पुलिस को बुला, उसके बाद उसको वहीं पे तब उससे पूछताछ कर। तब हमारा छोटा भाई पुलिस बुलाया घर पे, 100 नंबर वाले आए घर पे, इसको बोले यहाँ से तुम अभी निकलो, चलो थाने में जाओ, अभी तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है, जाके कोर्ट से जो अपना कागज़ होता है लड़ के आओ, लो, तब आके रहो। अच्छा, मतलब तभी उस दिन वो बता रही थी कि पुलिस के सामने जो है आपके भाई ने निकाल दिया? हाँ, पुलिस वाले वही सामने थे जो ये बोल रही थी कि हमारा भाई उसका फ़ोन फोड़ा है। ऐसा कुछ भी नहीं था, उसने फंसाने के लिए हमारे भाई को अपने हाथ से अपना फ़ोन तोड़ा। अच्छा, देखिए, इनका कहना है कि उसने फंसाने के लिए ऐसा किया है। अच्छा, आप ये मानते कि ऑडियो आपकी नहीं है और पूरी तरह से वो फंसाने का काम कर रही है? पूरी तरह फंसाने का काम क्या कर रही है उसने। और इंजाम मेरे ऊपर क्या लगाया है कि मैं उनको 3 लाख रुपया दी हूँ। अच्छा, आप सुने होंगे ना? हाँ। 3 लाख रुपया दिए, इसका कोई सबूत होगा?
देखिए वो सब तो सबूत होगा, जांच में निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऑडियो किसकी है ये भी क्लियर हो जाएगा। ये 5 लाख, वो 5 साल पहले मैं शादी की हूँ। 5 साल का हमारा सर आप कॉल डिटेल्स निकाल लो ना। 2019 से मैं बॉम्बे गया, जब अपना ये लॉकडाउन कभी लगा, 23 मार्च को लगा था ना, 21 में 23 मार्च को एकदम लॉकडाउन लगा था। मैं 1 महीने बाद अप्रैल में मैं आ गया गांव में आने के बाद मैं 1 साल बाद गया। अच्छा, जब अगर उसने मेरे साथ शादी की थी, लव मैरिज बोल रही है, तब 1 साल वो कहाँ पे थी? चलिए फिलहाल इनका ये कहना है कि ये पूरी तरह से निर्दोष है और सुनीता यादव इन्हें फंसा रही है। अच्छा, मामला तो अब आपके खिलाफ भी दर्ज हो गया है। हाँ, मामला हमारे भी खिलाफ दर्ज हो गया है। कि क्या दर्ज हुआ है कि ये लोग, हमारे घर वाले हमसे दहेज मांग रहे हैं, गाड़ी दो, ऐसा ऐसा करके उल्टा सीधा दहेज। जब शादी ही नहीं हुई तो हम दहेज क्यों लेंगे? दहेज सरकार ऐसे ही रोक लगा रखी है, हम क्यों मांगेंगे अब दहेज? आप अपने आप को पूरी तरह से निर्दोष बता रहे हैं। सर, आप उसका एज पूछे कितना है सुनीता यादव का? एज की बात मत करिए। देखिए एज की बात करो। देखिए, जब प्यार होता है ना, एज नहीं देखते लोग। 40 को जो है 12 साल का लड़का 40 साल की महिला से प्यार हो जाता है। ये क्या है? ये मैं आपको एज की बात मत करिए। आपकी तस्वीर भी कुछ और बयां कर रही है। कौन सी तस्वीर आप दिखा आप मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। जरा तस्वीर। ये क्या है? ये इसका पहला आदमी है, रंजीत विश्वकर्मा। दिखाइए उधर कैमरे के सामने। ये रंजीत विश्वकर्मा है? नहीं, रामतीरथ यादव, अच्छा, ये राम तीरथ यादव इनके पहले पति हैं। पहले पति। इनके साथ किसकी कोई फोटो नहीं है? नहीं, क्यों नहीं है? इसके पास एल्बम जो था, हाँ। रामतीरथ के घर से अपना कोई प्रूफ इसने नहीं छोड़ा। अच्छा, सब लेके चली गई। सब लेके चली गई। मैं 4 दिन पहले रामतीरथ के घर पे गया था। वो लोग बोलने लगे, बेटा इसकी 2005 में शादी हुई, 2016 में इसने रंजीत के साथ यहाँ से भाग गया। अच्छा, 15 में अलग हुई और 16 में रंजीत के साथ भाग गई इसने। 16 में भाग गई। हाँ। आगे ये किसकी फोटो है? ये है रंजीत विश्वकर्मा, सुनीता यादव। जब भाग के गए थे तब शादी किए थे। 2016 की फोटो है। अच्छा, लेकिन इस फोटो को भी देख के तो नहीं लगता कि ये शादी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि शादी विवाह में आमतौर पे दुल्हन की सहेलियां भी जुटती हैं, बहन भी जुटती हैं, तो लोग दूल्हे के साथ ऐसे सेल्फी ले लेते हैं। जैसे आपकी फोटो ये नहीं बता रही है कि आपकी प्रेमिका है या शादी, आप बता रहे हैं कि भाभी थी, गले पे हाथ रख के फोटो, तो वैसे ये भी फोटो भी तो ये नहीं इशारा कर रही कि दोनों शादी कर रहे हैं। अब सर, माल बनाते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। अच्छा, क्या हम एकदम उसको जयमाल पहराते कि सिंदूर पहनाते नहीं, आपने जैसे अपने तस्वीर में कहा, तो वैसे ये भी तस्वीर तो इशारा नहीं कि दोनों शादी, कैसे प्रूफ करेंगे कि दोनों शादी की है? एकदम इसका प्रूफ एकदम कोर्ट करेगा। इसके भी खिलाफ मुकदमा दर्ज है रंजीत विश्वकर्मा के साथ। अच्छा, किस कहाँ दर्ज है? थाने पे खितासराय, मतलब जो आपने दर्ज कराया वही है, उसके अलावा भी कोई दर्ज है इसके खिलाफ? कल्याण में है। मैं कल्याण में भी दर्ज कराया हूँ। आपने ही दर्ज कराया है? और किसी ने दर्ज कराया ऐसा कोई मुकदमा? नहीं, और किसी ने नहीं कराया। अच्छा, आपने क्या दर्ज कराया कल्याण में? कि रंजीत विश्वकर्मा, सुनीता यादव मिलके हमें ब्लैकमेल कर रही हैं और हमसे इतना इतना पैसा मांग रहे हैं। वो कब दर्ज कराया था आपने मुकदमा? वो मुकदमा सर मैं कराया था अप्रैल में ही दर्ज। पहले यहाँ वाला आपने दर्ज कराया कि पहले कल्याण? पहले कल्याण में एप्लीकेशन दे के आया। हाँ। उसी को हमें तो मालूम नहीं है क्या FIR होता है, क्या एप्लीकेशन होता है। हमारे वहाँ पड़ोसी बोल रहे हैं जाओ थाने में एप्लीकेशन दे के आओ। तब मैं गया, लिखवा के एप्लीकेशन दे के आया कल्याण थाने में। तब डेट वोट याद होगी? हाँ, डेट याद है। कब दिए थे? डेट है सर 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल सन? ये सन ये 2022। 16 अप्रैल 2022 को। और यहाँ वाला कब दिए हैं? यहाँ वाला मई में दिया गया है। अच्छा, मई में दिए थे। हाँ। तो यहाँ जब आपने न्यायालय में गुहार लगाई तो उसमें ये आपने दर्शाया कि आपने वहाँ पे कल्याण में भी जो है मामला दर्ज? हाँ, ये है ना सब, आपको मैं सब दिखा रहा हूँ सर। थाने FIR दर्ज करके। अच्छा, इसमें आपने लिखा है थाने महाराष्ट्र में हाँ। दर्ज करवाए, कानूनी कार्रवाई। हाँ, इसमें ये है सर, इसका पूरा ये देखो अपने खेतनम जो अपने हुआ था खेतासराय का। थाने वाले गए थे घर पे, BHN करके लेके आए थे। ठीक है, अभी ये देखो हमारा सारा FIR दर्ज हुआ है। ये सारी FIR की कॉपी है, आप लोग देख सकते हो। तो फिलहाल तो अब तो पुलिस ने आपके खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है और पता चल रहा है कई गंभीर धाराएं भी हैं। सब सर धाराएं उनके वकील साहब झूठे लगाए हैं। जब हमने शादी ही नहीं किया, हमारे घर वाले जब उसको दहेज के लिए क्यों बोलेंगे? जब उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, तुम शादी की हो, क्यों हमारे घर में रह रही हो आके? बिल्कुल, तो देखिए ये मिंटू प्रजापति हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि ये निर्दोष हैं। और ये कौन है?
ये है इनकी बेटी 15 साल की कृति यादव, अच्छा राम तीरथ की। अच्छा, राम तीरथ की बेटी है। हाँ, तो चलिए ये सब तो देखिए आम बात है, क्योंकि और एक 12 साल का इनका बेटा जैसा ये भी है। बताया जा रहा है, एक बता रहे हैं कि 12 साल का बेटा, बेटा किसके पास है? बेटा ये रंजीत विश्वकर्मा के पास है, और ये बेटी राम तीरथ, राम तीरथ के पास है। और एक बेटी लेके वो यहाँ पे आई है धरना दे रही हाँ, एक बेटी यहाँ लेके है, एक गर्भ में है। हाँ, और उसको गिराने वाली बात जो है फोन पे जो कह रहा था वो आप नहीं कह रहे हो, रंजीत कह रहा है। रंजीत कह रहा है। तो चलिए बिल्कुल मिंटू का ये कहना है कि जो ऑडियो है वो इनका नहीं है, वो रंजीत का है, और सुनीता जो है वो इनको फंसाने का काम कर रही है। फिलहाल मामला इन्होंने न्यायालय में आवेदन करके न्यायालय की तरफ से आदेश हुआ है और सुनीता के खिलाफ भी दर्ज हुआ है, और सुनीता जब धरने पे बैठी है तो अब मिंटू के खिलाफ भी मामला दर्ज हो गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी और जांच के बाद ही खुल के सामने आ पाएगा कि असली गुनहगार कौन है।